हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आ जाइए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास कैसे हम यहाँ पे करते हैं। और सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत का। आइए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी बच्चे, चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। चलिए देखते हैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाल ही में एनडीआरएफ ने कब अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। एनडीआरएफ, तो एनडीआरएफ का फुल नेम लिख लीजिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी। 19 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। अब देखते हैं 18 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 18 जनवरी को पोलियो दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है। अब एक नाम ये भी याद कर लेना, एडवर्ड मेंडी, ये सर्वश्रेष्ठ फीफा गोलकीपर का खिताब जीता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में डेनिस एलिपोव को किस देश ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। डेनिस एलिपोव को किस देश ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रूस। रूस ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। अब रूस की राजधानी क्या है। तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा तो रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट कौन है। तो व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो मिखाइल मित्सुतिन। इतना आपको रूस के बारे में याद करना होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बोरला प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नारायण देवनाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे। हाल ही में नारायण देवनाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेखक। नारायण देवनाथ लेखक थे।
ये प्रसिद्ध बंगाली कॉमिक्स कलाकार, लेखक और चित्रकार थे। नारायण देवनाथ, जिनका निधन हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में अगले थल सेना उप प्रमुख कौन बने हैं? ये अगले थल सेना उप प्रमुख मनोज पांडे ये अगले थल सेना उप प्रमुख बने हैं। अभी थल सेना उप प्रमुख हैं सीपी मोहंती। ये सीपी मोहंती ये इसी 31 जनवरी को रिटायर्ड हो जाएंगे और नए थल सेना प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। इतना याद रखना होगा आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये अभी रिलायंस रिटेल ने रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब में हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये 55%। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 55%। ये 55% ये हिस्सेदारी में $132 मिलियन में जाएगी। $132 मिलियन में जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेविल सांधवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, नेविल सांधवी। ये बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपीआई ऑटोपे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है? तो यूपीआई ऑटोपे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी ये जियो बनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब यूपीआई क्या है? तो यूपीआई एनपीसीआई और रिलायंस ने मिलकर ये घोषणा की है कि अब यूपीआई ऑटोपे की फैसिलिटी रिलायंस जियो पर अवेलेबल रहेगी। एनपीसीआई, तो इसका फुल नेम लिख लीजिए, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो दिलीप आशवे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? हाल ही में एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, विक्रम देवदत्त। ये एयर इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोबर्टा मेट्सोला। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में श्रम मंत्रालय के अपर सचिव कौन बने हैं? हाल ही में श्रम मंत्रालय की अपर सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, शशांक गोयल। ये श्रम मंत्रालय के अपर सचिव बने हैं, शशांक गोयल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में निवेशक शिक्षा के लिए किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये अभी सेबी निवेशक शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तब सेबी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म है। अब सेबी में प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है? तो ये अजय त्यागी हैं, अजय त्यागी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही में किसके द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी लॉन्च होगी? तो अभी ये चंद्रचूड़ घोष, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी लिखी है जो फरवरी में लॉन्च होगी। अब सुभाष चंद्र बोस की टाइटल देख लेते हैं। तो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये अभी फरवरी लॉन्च होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? हाल ही में कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दुबई में यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी रिवीजन करते रहिए, सभी बच्चे नोट्स बनाएं ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।